Very good afternoon, students. In this lecture of computer graphics, we will discuss the topic that is the window to viewport transformation. So, for discussing what is the window and the viewport, after that we will discuss about how the transformation is done between the window and viewport, or we can say that viewport to window port transformation can be done by the various calculation methods. Before that, we need to understand what is window. So window is a word coordinate area that is to be selected for display, or we can define the window to be a larger than the same size or smaller than the actual range of the data values, depending on whether you want to show all the data or only the part of data is to be selected. क्लियर. सो व्हाट डू यू मीन बाय द विंडो. विंडो क्या है कि जब आप कोई भी इमेज को कैप्चर कर रहे हो तो इमेज जिस सेंसर के थ्रू कैप्चर कर रहे हो, that is the window part through which we can see the object or any other field which we want to capture. So windows define what is to be viewed, or in other way the viewport is the captured part of an object which is equal to the size of the window, or we can say that which is also we can say that smaller than the size of the window. viewport जो है वो विंडो साइज के इक्वल भी हो सकता है और उससे स्मॉलर भी हो सकता है, क्योंकि विंडो पार्ट में जो चीज़ दिख रही है तो कैप्चर्ड पार्ट जो है, फॉर एग्जांपल कि आप विंडो पोर्शन में आपको सामने जो ट्री है, फॉर एग्जांपल ट्री की आप इमेज लेना चाहते हो तो ट्री का साइज़ कुछ डिफरेंट दिख सकता है, बट आफ्टर कैप्चरिंग जब आप उस इमेज को अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे या अपने लैपटॉप पे या फिर अपने मोबाइल कैमरा में बाद में ओपन करके देखोगे तो उसका साइज़ जो है ऑब्जेक्ट का वो स्मॉलर भी दिख सकता है. तो वो जो पोर्शन है उसे हम व्यू पोर्ट बोलते हैं, जो कैप्चर्ड पार्ट है. एन एरिया ऑन अ डिस्प्ले डिवाइस टू विच अ विंडो इज मैप्ड इज कॉल्ड अ व्यू पोर्ट, or we can say that it is the rectangular portion of the interface window that define where the image will actually appear. So the viewport define where the window to be displayed. Clear. So this is the window and the viewport portion. So here is also the example. Here we can see that we have to capture this image. So this clipped part, जब हम कैमरे में कोई भी इमेज को कैप्चर करते हैं देन उसमें ये रिक्टेंगुलर पोर्शन हमें दिखता है. तो उसमें से हमें ये क्या हो गया, पूरा का पूरा पोर्शन क्या है, ये क्या है, पूरा हमें स्क्रीन दिख रही है. तो उसमें से कौन सा पोर्शन हमने कैप्चर करना है, तो ये पूरा पोर्शन था. दिस इज कॉल्ड द विंडो एंड कैप्चर्ड पार्ट इज द व्यू पोर्ट. तो दिस इज द व्यू पोर्ट. क्लियर. तो विंडो में हमारे पास कोऑर्डिनेट कौन से होते हैं, हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट है एंड वाई कोऑर्डिनेट है अकॉर्डिंग टू द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू. तो विंडो के एक्स कोऑर्डिनेट पे एक्स डब्ल्यू मिनिमम कोऑर्डिनेट वैल्यू एंड द मैक्सिमम इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स डब्ल्यू मैक्सिमम. क्लियर. एंड सिमिलरली वाई साइड पे, वाई कोऑर्डिनेट साइड पे वाई डब्ल्यू मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू जो होगी एंड मैक्सिमम इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई डब्ल्यू मैक्सिमम. बाई वे बेस में हम डब्ल्यू मैक्सिमम लिखेंगे यहाँ पर. क्लियर. सिमिलरली हम व्यू पोर्ट में भी एक्स कोऑर्डिनेट पे एंड वाई कोऑर्डिनेट हम लेते हैं एक्स वी मिनिमम एंड एक्स वी मैक्सिमम, एंड सिमिलरली हम वाई कोऑर्डिनेट पे वाई वी मिनिमम एंड वाई वी मैक्सिमम. वी क्या है, व्यू पोर्ट, एंड डब्ल्यू क्या है यहाँ पर, विंडो. सो इफ वी आर चेंजिंग द पोजिशन ऑफ अ विंडो बाई कीपिंग द व्यू पोर्ट लोकेशन कॉन्स्टेंट, अगर व्यू पोर्ट की पोजिशन को हम कॉन्स्टेंट रखते हैं बट विंडो साइज को हम पोजीशन को चेंज करते हैं, वी आर चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द विंडो बाय कीपिंग द व्यू पोर्ट लोकेशन कांस्टेंट, then the different parts of the object is displayed at the same position on the display device. If we are changing the location of the viewport, then we see
द सेम पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्रॉन एट द डिफरेंट प्लेसेस। अगर हम विंडो पार्ट के, फॉर एग्जांपल आप कैमरा को जिस भी पोजीशन पे लेके जाओगे, किसी भी तरफ लेके जाओगे, तो व्यू पार्ट भी तो आल्सो चेंज होगा जिस चीज़ को आपने कैप्चर करना है। सिमिलरली कि विंडो पोर्शन को आप अगर चेंज नहीं करते हो तो कैप्चर्ड पार्ट सेम रहेगा, अगर आप उसको चेंज करते हो देन कैप्चर्ड पार्ट भी डिफरेंट होगा। सो नेक्स्ट वी हैव the window to viewport transformation. We already discussed about what is window. Next we discuss about what is the viewport. Viewport is the captured part. So window to viewport transformation, it is the process of mapping or transforming a two-dimensional or the word coordinate scene to device coordinate. So we can say that in particularly ऑब्जेक्ट इनसाइड द वर्ड और द क्लिपिंग विंडो। क्लिपिंग विंडो हो गया जब वर्ड हो गया। सो ऑब्जेक्ट जो होगा क्लिपिंग विंडो में आर मैप्ड टू व्यू पोर्ट, उसे हम व्यू पोर्ट में मैप्ड करेंगे। तो व्यू पोर्ट में मैप्ड करने के लिए तो विंडो साइज़ तो ग्रेटर भी हो सकता है और व्यू साइज़ जो है उससे कम भी हो सकता है। तो उसके लिए फर्स्ट थिंग हमारे दिमाग में क्या आती है कि हमें उसका साइज़ जो है वो घटाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज द क्लिपिंग विंडो इज यूज टू सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द सीन दैट इज टू बी डिस्प्लेड। द व्यूपोर्ट देन पोजिशन द सीन ऑन द आउटपुट डिवाइस। क्लियर कि उसके लिए हमें उसके पार्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसको हम डिस्प्ले करना चाहते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास ये विंडो साइज़ है, उसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है इनटू द व्यू पोर्ट साइज़। तो ये वाला ऑब्जेक्ट है और इसे हमने इसमें ट्रांसफॉर्म करना है। सो वी हैव द कोऑर्डिनेट WX मिनिमम, WY मिनिमम और YW मिनिमम ऐसे भी लिख सकते हो, एंड विंडो साइज़ के X मैक्सिमम, Y मैक्सिमम, सिमिलरली व्यूपोर्ट के। सो अगर हमारे पास ये साइज़ जहाँ पर ऑब्जेक्ट का साइज़ ग्रेटर है विंडोज़ में, तो वो व्यू पोर्ट में स्मॉलर होएगा। तो उसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ ट्रांसलेट द विंडो टूवर्ड्स द ओरिजिन। कि हमें पहले क्या करना पड़ेगा कि ये वाली जो विंडो है उसे व्यू पोर्ट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए कि वो इस जगह पर इस तरह ट्रांसफॉर्म हो जाए, तो उसे क्या करना पड़ेगा, पहले ओरिजिन में मूव करना पड़ेगा एंड देन उसको स्केल करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द व्यू पोर्ट साइज। स्केल करने के बाद उसको फिर ट्रांसलेट करना पड़ेगा। सो ट्रांसलेट द विंडो टुवर्ड्स द ओरिजिन। टू शिफ्ट द विंडो टुवर्ड्स द ओरिजिन ट्रांसलेशन फैक्टर विल बिकम नेगेटिव -TX, -TY। ट्रांसलेशन स्केलिंग फैक्टर वगैरह पढ़े हैं ना हमने पहले टू कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सो विच आर टू बी यूज्ड हेयर। So resizing, second step is resize the window to the size of the viewport. Scaling is to be done. Then translate the window position of the window must be same as the position of the viewport. कि अगर फिर भी वो ओरिजिन पे नहीं आया है तो उसे क्या करना है, ओरिजिन तक लेके आना है। आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन स्केलिंग इज टू बी डन। सो these are the steps. Next we have the number of steps like this. The window in the word coordinate system look like this. We have to first step is to translate to the origin. ये विंडो थी उसे ओरिजिन तक ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसे हमने ओरिजिन तक ट्रांसफॉर्म किया, देन उसको स्केल किया। स्केल दिख रहा है कि साइज़ को हमने डिक्रीज़ कर दिया एंड देन लास्ट में क्या है, ट्रांसलेटेड बाय U मिनिमम कॉमा V मिनिमम टू द फाइनल पोजीशन। कि व्यू पोर्ट यहाँ पर है, उस पोजीशन पे हमने दोबारा उसे मूव कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया। सो वेरियस कैलकुलेशन फार्मूलाज आर टू बी यूज्ड। सो उसमें हम फार्मूलाज क्या यूज़ करते हैं, स्केलिंग फैक्टर के लिए हम यूज़ करते हैं XV मैक्सिमम माइनस XV मिनिमम डिवाइड बाई XW मैक्सिमम माइनस XW मिनिमम। That is the scaling factor on the X coordinate, which is equals to the Sx equals to the width of the viewport divided by the width of the window. Similarly at the Y coordinate, ये हम दोनों यूज़ करेंगे किस फॉर्मूला में, when we have to
know about the value of xv comma yv because we have to transform the window to the viewport. तो विंडो वाले कोऑर्डिनेट दिए होंगे और व्यू पोर्ट वाले कोऑर्डिनेट हमने कैलकुलेट करने हैं। तो एक्स वी एंड वी वी हमने क्या है, वाई वी क्या है, हमने कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए फाइनली जो फॉर्मूला है ट्रांसफॉर्मेशन का वो क्या है, एक्स वी वाई वी कैलकुलेट करना है। एक्स वी इक्वल्स टू, यहाँ पर बेस में हम लिखेंगे एक्स बेस बी, वाई बेस में बी, ठीक है, ये साथ साथ में लिखा हो यहाँ पे। तो एक्स वी मिनिमम, यहाँ पर ये वैल्यूज़ जो है सारी गिवन होंगी, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट ऑनली एक्स वी एंड वाई वी। तो एक्स डब्ल्यू एंड वाई डब्ल्यू वैल्यू भी गिवन होगी, मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू भी गिवन होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स मिनिमम वैल्यू फिल करेंगे प्लस एक्स डब्ल्यू माइनस एक्स डब्ल्यू मिनिमम इंटू एस एक्स की वैल्यू क्या है, ये वाला फॉर्मूला, एक्स वी मैक्सिमम माइनस एक्स वी मिनिमम डिवाइड बाई एक्स डब्ल्यू मैक्सिमम माइनस एक्स डब्ल्यू मिनिमम। एंड सिमिलरली वाई वी की वैल्यू फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, वाई वी मिनिमम प्लस वाई डब्ल्यू माइनस वाई डब्ल्यू मिनिमम इंटू एस वाई की वैल्यू क्या है, वाई वी मैक्सिमम माइनस वाई वी मिनिमम डिवाइड बाई वाई डब्ल्यू मैक्सिमम माइनस वाई डब्ल्यू मिनिमम। सो इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक एग्जाम्पल के तौर पे करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मीनिंग है, कि यहाँ पर हमें सारे कोऑर्डिनेट ये गिवन होंगे, एक्स डब्ल्यू मैक्सिमम भी गिवन होगा, वाई मिनिमम वैल्यू गिवन होगी, वाई मैक्सिमम वैल्यू गिवन होगी, एक्स डब्ल्यू मिनिमम गिवन होगा, एक्स डब्ल्यू मैक्सिमम गिवन होगा, तो वाई वी मैक्सिमम गिवन होगा, ये सारी वैल्यूज़ गिवन होंगी। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, तो उसके लिए हमें एक्स वी कॉमा वाई वी कैलकुलेट करना है। बाकी सारी वैल्यूज़ गिवन होंगी, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी हैव टू कैलकुलेट दिस।